जी। अगस्त 9th 2025 का दिन है। मिसबा चौधरी इमिग्रेशन अटर्नी। बहुत ज़्यादा जो इमिग्रेशन में बात हो रही है और स्केयर क्रिएट किया जा रहा है कि जी जिन लोगों का I-130 सिस्टम में पड़ा हुआ है उनको, और जो प्रीवियसली जो उनसे स्टेटस में नहीं है और यूएस में मौजूद है, उनको एनटीएज इशू किया जाएंगे। एनटी अब होता क्या है? नोटिस टू अपीयर, कि आप जज के सामने अपीयर होंगे। वो चार्ज सीट सी होती है कि आप उसमें क्या चार्जेस हैं, आपने ओवर स्टे किया है, आप कैसे एंटर हुए थे, आप किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं और किस सेक्शन की बुनियाद पे INA CFR जो उनसे ये आप पे क्या एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या फर्दे जुर्म आयद कर रहे हैं, जिसको मेरे ख्याल में हिंदी में हम कहते हैं। तो और उसके बाद आपका केस जो है वो जज के सामने चल पड़ता है। जज उसको देखेगा, आपके पास क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं, उसके मुताबिक आप फैमिली बेस्ड पिटिशन अगर फाइल की हुई है, कोई और किसी और किस्म का रिलीफ अवेलेबल हो जाता है, आपकी पूरी प्रोसीडिंग होगी। उसके बाद उस प्रोसीडिंग के बाद जो है, अगर ये होता है कि जी केस अप्रूव नहीं होता, जज आपके खिलाफ डिसाइड करता है, आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप 30 डेज में बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील्स BIA के सामने अपनी अपील फाइल कर दें और फिर पेंडिंग में चले जाएं। फिर पेंडिंग में जाएं और जो है वो उसके बाद वो उस पर फैसला करेंगे। पहले आप फाइल करेंगे, उसमें कुछ अरसा नहीं होता, काफी अरसे के बाद लीगल ब्रीफ अटर्नीज को इशू करते हैं कि जी आप लीगल ब्रीफ भेजो, इस पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दो, और उसके बाद आप आपका केस जो है वो डिसाइड करते हैं। इंटरव्यू दोबारा आपका नहीं होता है, जज के सामने आप दोबारा नहीं जाते हैं। बोर्ड होता है 3 जजेस का जो कि इस पे डिसाइड करता है, विच इज टाइम कंज्यूमिंग और सारा कुछ। सो देखिए, जो कंफ्यूजिंग अटर्नीज के लिए भी है अभी कि ये क्या साइकिल है। इट्स लाइक काइंड ऑफ अ सर्कल गोइंग ऑन इन राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कि क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें कोई ऐसा हल नजर नहीं आ रहा, या कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जो ऑलरेडी सिस्टम में हो रहा है या सिस्टम में मौजूद था, या जो कोर्ट का प्रोसेस है या जो DHS का प्रोसेस है उससे हट के है। सो जो है मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं कि जी ये क्या है, बहुत स्केयर क्रिएट किया जा रहा है। तो इस चीज़ को कैसे लिया जाए, आई होप सो कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्या ये प्रोसेस क्या है और उसमें हम क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।